हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज जो बच्चों हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं एक फिल्म के कैरेक्टर से रिलेट करता है, जो कि जिनका नाम है बाबू भैया। आप लोग जानते होंगे कि हेरा फेरी मूवी में एक हमारे हीरो थे जो कि परेश रावल जी थे। उनके आँखों में एक बहुत मोटा सा हैवी सा चश्मा लगा हुआ था, तो उस चश्मे के अंदर एक स्पेशल टाइप का लेंस लगा था, जिससे कि बाबू भैया की जो दिक्कत हो रही थी देखने में वो दूर हो जा रहा था। तो उसी लेंस के बारे में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। दैट लेंस इज नोन एज द कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से हम लोग कैसा इमेज बनता है ये हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको एक बात जरूर ये पता होना चाहिए बच्चों कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें पता है कि लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं बच्चों और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, है ना। पहले प्रिंसिपल फोकस को F1 बोला जाता है, दूसरे प्रिंसिपल फोकस को F2 कहा जाता है। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 से डिनोट किया जाता है एंड सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F2 से डिनोट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बच्चों कहाँ कहाँ प्लेस्ड कर सकते हैं। तो पहला जो पोजीशन होता है बच्चों क्या होता है, इनफाइनाइट। दूसरा जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का हो सकता है बच्चों क्या हो सकता है, 2F1 के पीछे, है ना। तीसरा जो पोजीशन होगा बच्चों ऑब्जेक्ट का कहाँ होगा, 2F1 पे। चौथा जो आपका पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का कहाँ पे होगा बच्चों, 2F1 और F1 के बीच में। पांचवा जो आपका पोजीशन होगा बच्चों ऑब्जेक्ट का कहाँ पे हो सकता है, F1। और लास्ट जो हो सकता है पोजीशन वो कहाँ हो सकता है बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल F1 के बीच में। तो अगर यहां से यहां तक स्टार्ट किया तो हमने टोटल जो बच्चों पोजीशन लिया ऑब्जेक्ट का कितना लिया, 6 पोजीशन कवर होता है। उस 6 पोजीशन के लिए आपका 6 इमेजेस बनेंगे, है ना। 6 ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट 6 बार रखा जाएगा, 6 पोजीशन पर रखा जाएगा, तो इमेज भी कितने पोजीशन पे बनेगा, 6 पोजीशन पे बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो पहला आपको डायग्राम बनाने के लिए रे डायग्राम आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां कहां प्लेस्ड कर सकते हैं। ये माइंड में आपके एकदम बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों कि आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक रूल्स, नियम। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना है बच्चों तो आपको उसके नियम के बारे में पता होना चाहिए, है ना। नहीं तो पोपट हो जाएगा वहां पे जाके कि मार, जैसे मान लो बैट्समैन जो बच्चों, बैट्समैन ने 6 मारा, है ना, और आप बाउंड्री के पीछे खड़े होके कैच पकड़ के बहुत खुश हुए, बहुत चिल्लाए, सारी जनता देखी कहीं पागल आगल है क्या ये, तो वहां पे आपका पोपट हो गया। क्यों पोपट हो गया, क्योंकि आपको उसके क्रिकेट के रूल्स के बारे में नहीं पता था। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे ये, अगर आपको इसके बेसिक रूल्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप कितनी भी रट लीजिए, कोशिश कर लीजिए, आप एग्जाम में भूल ही जाएंगे, 100% श्योर है। तो 3 ही रूल्स होते हैं, पता होना चाहिए आपको। पहला क्या रूल होता है, पहला होता है बच्चों कि अगर कोई लाइन इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आपके कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस F2 से पास हो जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है बच्चों, एकदम इसका अपोजिट, इंसिडेंट रे कहां से पास होगा, F1 से, फोकस से पास होगा। रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या होता है बच्चों कि अगर कोई इंसिडेंट ऑप्टिक सेंटर से पास होगा तो बिना रिफ्लेक्शन दिखाए वो स्ट्रेट निकल जाएगा, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये आपका 3 रूल्स है। इन तीनों रूल और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप इमेज फॉर्मेशन एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, और जब चाहेंगे तब बनाएंगे। बुढ़ौती में आपका नाती पोता पूछेगा तब भी आप उसको एक बार में बना के बता देंगे कि बच्चा देखो ऐसे ऐसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका नाती पोता बोलेगा क्या कि दादाजी मेरे होशियार हैं। आपको भी बनना है होशियार। देखिए इधर जरा। तो पहला बच्चों जो हमने पोजीशन लिया ऑब्जेक्ट का कहां पे रखा, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे हमको पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो जो इंसिडेंट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। किसके पैरेलल आती हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, है ना। तो जब पैरेलल आई दोनों इंसिडेंट रे क्या हुआ बच्चा, पैरेलल आई। किससे टकराई, आपके कन्वेक्स लेंस से टकराई। टकराने के बाद रूल नंबर 1, अगर पैरेलल आएगा टकराएगा तो कहां से पास करेगा बच्चों, F2 से। तो देखो दोनों लाइन आई, टकराई, और टकराने के बाद बच्चों कहां से पास कर गई, F2 से। और F2 पे क्या कर गए, दोनों लाइन रिफ्रैक्टेड लाइन क्या कर गए बच्चों, इंटरसेक्ट कर गए। तो इंटरसेक्ट जहां पे करता है वहीं पे क्या बन जाता है आपका इमेज। तो जो आपका ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा, F2 पे। इससे हमने देखा बच्चों नेचर ऑफ इमेज के बारे में देख लेते हैं कि इमेज का नेचर कैसा हुआ। एक बात आप याद रखिएगा कि हम लोग जब बच्चों मिरर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मिरर, है ना। तो मिरर में चाहे कन्वेक्स हो, चाहे कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, अगर मिरर के इधर इमेज बन रहा था तो उसे हम लोग क्या ले रहे थे, रियल। और मिरर के पीछे बन रहा तो वर्चुअल इमेज। इसका जस्ट अपोजिट आप लेंस में याद रखिएगा, एग्जाम तक आपको याद रहेगा बच्चों, नहीं तो भूल जाएंगे। याद रखिएगा 100%। क्या बोला हमने, लेंस से पीछे बनेगा यार इमेज, बिहाइंड द लेंस बना तो इमेज को क्या ले लेंगे बच्चों, रियल ले लेंगे, है ना। और दूसरी बात ये आपको याद रखना है, रियल के साथ हमेशा कैसा इमेज आता है, इन्वर्टेड इमेज, है ना। वर्चुअल के साथ कैसा आता है बच्चों, इरेक्ट इमेज। तो बिहाइंड द मिरर, अगर बिहाइंड द लेंस बनेगा तो इमेज कैसा हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। तो यहां पे दिख रहा है हमको जो इमेज हमारा F2 पे बना वो कहां बना, बिहाइंड द लेंस।
तो इमेज कैसा हो जाएगा बच्चों, रियल इमेज, है ना। और हमें दिख रहा है रियल के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, इन्वर्टेड। आपको आगे भी दिख भी जाएगा कि इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है। तो रियल के साथ क्या बन गया बच्चों, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर बात। अब इस इमेज को देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था, कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा था। इमेज कहां पे बना, F2, एकदम बिंदी साइज का बना है क्या, जो लेडीज अपने माथे पे टिकुली बिंदी लगाती हैं उसी के साइज का बना हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। तो हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा सा, तो कैसा इमेज बन गया बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड। इसको क्या बोलते हैं, और पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसा इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया बच्चों, आपका इमेज कहां पे बना, F2 पे। तो ये हो गया फर्स्ट रे डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया गया बच्चों, इनफाइनाइट पे। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड रे डायग्राम पे। अब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख लिए, अब सेकंड टाइम पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे बच्चों, 2F1 के जस्ट पीछे। तो यहां पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, 2F1 के जस्ट पीछे रखा हुआ है। पहला हमने इंसिडेंट रे भेजा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो सीधा गया रूल नंबर 1 से, रिफ्रैक्ट करने के बाद कहां से पास कर जाएगा, F2 से पास कर गया ये। सेकंड इंसिडेंट रे हमने कहां भेजा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। तो रूल नंबर 3, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधे निकल जाता है, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सीधे निकल गया। दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट कहां कर गया बच्चों, यहां पे। तो यहीं पे क्या बन जाएगा आपका, इमेज। क्या बन गया, इमेज। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही पैटर्न बनाए। जहां तीसरा पैटर्न क्या बन सकता है कि अगर हम इंसिडेंट रे को कहां से भेज दे बच्चों, प्रिंसिपल फोकस से। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट रे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो चाहिए दोनों ले लीजिए, चाहिए दोनों ले लीजिए, चाहिए दोनों ले लीजिए। आपको दो ही रे से इमेज का फॉर्मेशन दिखाना है, तो इन तीनों में से दो का कॉम्बिनेशन कोई भी लेके आप इमेज बनाएंगे, हमेशा इमेज कहां बनेगा, F2 एंड 2F2 के बीच में ही बनेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया हुआ है NCERT के उसी को रट के चले गए। रूल याद रखिए, बस 3 रूल होते हैं, 3 रूल में से 2 रूल फॉलो करके हम लोग कोई सा भी इमेज बना सकते हैं। तो यहां पे हमको पहला दिखा बिहाइंड द लेंस है, तो बिहाइंड द लेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, रियल इमेज। ट्रिक है ना, ये ट्रिक है, कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है ये कि लेंस के पीछे रहेगा तो रियल होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हमको दिखा बिहाइंड द लेंस है तो रियल इमेज। रियल इमेज के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज। कैसा आता है, इन्वर्टेड इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट का हेड इधर है, टेल नीचे है, लेकिन इमेज का हेड किधर हो गया बच्चों, नीचे, और इमेज का टेल ऊपर हो गया, तो पलट गया ना, ये ऐसे था ये ऐसे हो गया, पलट गया, तो इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है लेकिन इमेज इतना बड़ा है, छोटा हो गया इमेज, इसलिए क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड इमेज। आपका इमेज बच्चों बना कहां पे है, F2 और 2F2 के बीच में। आप एक बार अगर ध्यान देंगे तो जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे इमेज पीछे चलता चला जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग डायग्राम नंबर 3 पे। ओके, तो यहां पे हमने इमेज नंबर 3 ड्रॉ किया हुआ बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। हमने बियॉन्ड 2F1 के पीछे रख के देख लिया था, है ना। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, 2F1 पे रख दिया। तो फिर से पहला रूल हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डायग्राम बनाइएगा बच्चों, तो एक लाइन इंसिडेंट वो करवाइएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा हर डायग्राम में, चाहे वो लेंस हो, मिरर हो, चाहे कुछ भी हो। एक इंसिडेंट रे आपको हमेशा कैसा स्ट्राइक करवाना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हमने पैरेलल भेजा तो लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद रूल नंबर 1 से कहां से पास कर जाएगा बच्चों, F2 से सीधे निकल गया। फिर हमने कहां से सेकंड इंसिडेंट रे कहां से भेजा बच्चों, F1 से। तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जब भी F1 से इंसिडेंट रे आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कहां पे इंटरसेक्ट कर गया, यहां पे। कहां पे बच्चों, 2F2 पे कर गया। तो इससे हमको क्या पता चला कि इमेज जो बना वो लेंस के पीछे, तो रियल होगा। ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, इमेज कुछ ऐसे बन गया, तो इन्वर्टेड। और रियल के साथ हमेशा आता ही है इन्वर्टेड, तो आपको देखना ही नहीं है रियल जहां आ गया मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का था बच्चों तो इमेज भी कितना बन गया, 2 सेंटीमीटर का ही बन गया। तो इमेज कैसा बना, सेम साइज का। इमेज बना कहां, 2F2 पे बना। क्लियर बात ये। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग रिफ्लेक्शन दिखाएंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वो लेंस के बिल्कुल सेंटर से होता है। यहां से मत दिखा दीजिएगा, यहां से मत दिखा दीजिएगा, यहां से मत दिखा दीजिएगा। जब भी लाइट को रिफ्लेक्ट कीजिएगा कहां से करिएगा, एकदम लेंस के बीचों बीच। जैसे एप्पल को हम लोग बीचों बीच काटते हैं ना, उसी तरह लेंस को अगर हम लोग बीचों बीच काटेंगे तो जो बीच वाला पॉइंट है वहीं से रिफ्लेक्ट करेगा। रे डायग्राम में हमेशा ऐसा ही ध्यान रखिएगा, जितना सेंटीमीटर ये होगा उतना ही सेंटीमीटर ये होना चाहिए, जितना सेंटीमीटर 2F2 का होगा उतना ही सेंटीमीटर 2F1 होना चाहिए। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। अगर मान लीजिए इसको हमने 4 सेंटीमीटर ले तो ये भी कितना लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो दुगना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, तो F1 2F1 भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमको पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। यहां पे बच्चों केस नंबर 4, हमने पिछली बार ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया था, 2F1 पे।
अब ऑब्जेक्ट को आगे थोड़ा खिसकाएंगे, तो जब आगे हमने 2f1 से खिसकाया तो किसके बीच में आ गया, 2f1 और f1 के बीच में। रूल नंबर 1 क्या बच्चों, कि हमेशा पहला इंसिडेंट रे भेजेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होने के बाद ये जैसे ही स्ट्राइक किया लेंस पे रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद रूल नंबर 1 फॉलो करते हुए कहां से गुजर गया, f2 से पास हो गया। फिर हमने सेकंड इंसिडेंट रे लिया जो कि कहां से पास कराया बच्चों, f1 से। तो रूल नंबर 3 f1 से जब पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए निकल जाएगा। तो जब यहां से रिफ्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गया, इंटरसेक्ट कहां किया बच्चों, यहां पे इंटरसेक्ट किया, है ना। तो इमेज हमारा कहां बना, यहां पे बन गया। तो ये वाला पोजीशन क्या है, f2 के पीछे। तो हमें पता है कि लेंस के पीछे इमेज बनेगा तो क्या होगा बच्चों, रियल। ऑब्जेक्ट इस तरह था, इमेज इस तरह बन गया तो क्या हो गया, इन्वर्टेड। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, इन्वर्टेड आता है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है इतना सा है, इमेज इतना सा बन गया तो मतलब इनलार्ज है। कैसा हो गया, इनलार्ज इमेज। और इमेज कहां बना, बियॉन्ड 2f2। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। अब आते हैं रे डायग्राम 5 पे। हमने फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था बच्चों, 2f1 और f1 के बीच में। अब थोड़ा सा आगे टरकाएंगे तो कहां पर पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट बच्चों आपका, f1 पे। तो f1 पे जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो पहला हम लोग पहला इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाएंगे, किसके पैरेलल होना चाहिए बच्चों, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग। तो जैसे ही करेंगे तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो जैसे रिफ्लेक्ट करेगा कहां से पास करेगा बच्चों, f2 से, है ना। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाया वो कहां से करवाया बच्चों, आपके ऑप्टिक सेंटर से, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो रह ही नहीं गया, है ना। इसीलिए कि ऑप्शन बचा तो ऑप्टिक सेंटर से पास कर दिया। अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसे 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 जाते जा रही हैं। सर कहां मीट करेंगे, ये जहां मीट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहीं तो इमेज बनेगा। तो जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने बोला, बोले भैया ये कहीं जाके आपका इनफाइनाइट पे मीट करेगा, मतलब 2f2 के बियॉन्ड कहीं जाके मीट करेगा, लेकिन मीट करेगा जरूर, इंटरसेक्ट करेगा जरूर, और जहां इंटरसेक्ट कर जाएगा वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो इससे क्या नेचर निकला, तो हमें पता चल गया कि इमेज जो बनेगा लेंस के पीछे ही बनेगा, और लेंस के पीछे बनेगा तो कैसा इमेज हो जाएगा बच्चों, रियल। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, इन्वर्टेड। इमेज जो बनेगा कहीं ना कहीं इधर आके बनेगा ऐसा। और जो साइज होगा तो साइज हमको दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से काफी लंबा बनेगा वो, तो हाईली इनलार्ज्ड। और कहां इमेज बनेगा, 2f2 के कहीं पीछे। तो हमने सिंपल सा लिख दिया बियॉन्ड 2f2, है ना। सिंपल सा अगर आप कंसेप्ट बना के चलेंगे कि हमें दो लाइन लेके चलना है और जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं इमेज बनेगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, तो आप कभी भी इसमें फंसेंगे नहीं। फंस गए तो मतलब आपका बेस कहीं गड़बड़ है। आपको केस नंबर 4 और केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6 अपने दिमाग में हमेशा रखना है ना। बच्चे जो फंसते हैं बच्चों यहीं पे फंसते हैं। 5 और 6 एग्जाम में ये पूछता भी है, 5 एंड 6 केस, 5 एंड 6 केस ही पूछता है एग्जाम में मैक्सिमम। और 6 केस उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे हमने अब क्या किया, 5th केस में हमने ऑब्जेक्ट कहां पे, f1 पे रखा था। अब थोड़ा सा और घिसकाएंगे आगे तो कहां आ गया, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के f1 के बीच में। तो पहला रूल हमने इंसिडेंट रे को कहां स्ट्राइक करवाया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस पे। तो रूल नंबर 1 फॉलो करेगा, पैरेलल आएगा तो रिफ्रैक्ट होने कहां से पास कर जाएगा, f2 से, है ना। फिर उसके बाद हमने सेकंड रे पास करवाया कहां से बच्चों, आपके ऑप्टिक सेंटर से, सीधे निकल गया अकॉर्डिंग। आगे हम लोग अगर बच्चों देखेंगे इसके क्या ये दोनों लाइन आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अगर कितना भी एक्सपेंड करेंगे तो ये देखेंगे हम लोग ध्यान से कि ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो मतलब सर आगे चल के कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, कहीं भी नहीं करेंगे। तो सर इसमें तो इमेज बना ही नहीं फिर तो यहाँ पे देखिए फिर हमने इमेज क्या किया, जबरदस्ती बनाया। जबरदस्ती कैसे बनाया बच्चों, यहां से हमने इसको एक्सपेंड किया और इस रिफ्रैक्टेड रे को भी क्या किया बच्चों, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करते 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 यहां पे आ गए तो देखा हमने क्या, यहां पे आके इंटरसेक्ट कर गई। और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बन गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इमेज के फॉर्मेशन हो गया तो हमें दिख रहा है जो ये इमेज बना बच्चों, ये लेंस के पीछे बना कि लेंस के फ्रंट में बन गया। जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज बन गया, फ्रंट पे बन गया। तो मतलब इमेज कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। और हमें दिख भी रहा है कि हमने जबरदस्ती इसको एक्सपेंड करके बनाया, इमेजिनरी इमेज है ये, तो कैसा इमेज बन गया, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमेशा बच्चों क्या आता है, इरेक्ट, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां पे, तो ऑब्जेक्ट का हेड टेल, ऑब्जेक्ट का हेड टेल, मतलब हेड हेड ऊपर रह गया, टेल टेल नीचे रह गया, तो मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस टाइप के इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। हमें दिख भी गया। और अगर नहीं समझ में आएगा तो याद कर लेना है कि वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट इमेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, इमेज काफी बड़ा बन रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाईली इनलार्ज इमेज। फिर उसका लास्ट पॉइंट देखेंगे कि इमेज बना कहां पे, तो इमेज जो बन रहा है 2f1 के पीछे, है ना, 2f1 के पीछे। तो इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों, बियॉन्ड 2f1,
तो आई होप आप लोग को ये सारा पूरा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया होगा। बस आप लोग बेसिक रूल्स याद रखिए और ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस किया जा सकता है इसके बारे में याद रखिए आप लोग। उसका देखिए आप खुद ही अपने आप बैठे बैठे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।